एक बार आपस में तुलसीदास जी और श्री सूरदास जी में बाजी लगी कि राम जी भारी हैं कि कृष्ण जी भारी हैं। देखिए, भगवान कुछ नहीं करते लेकिन भक्त भगवान के सामने बहुत कुछ कर जाते हैं। दोनों भक्तों ने आपस में बाजी लगाई कि भगवान श्री राम भारी हैं कि कृष्ण भारी हैं। का इसका फैसला कल होगा। यमुना के किनारे तुलसीदास और सूरदास पधारे, तराजू खड़ा किया गया। एक पलड़े पर सूरदास को बैठना था और एक पलड़े पर तुलसीदास। श्री सूरदास जी महाराज को श्री तुलसीदास जी ने कहा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप पहले बैठे। तो सूरदास जी जब बैठने की बात आई तो बोले, हे श्याम सुंदर, आइए मेरे हृदय भवन में विराजिए। और ऐसा कह के श्री सूरदास जी एक तरफ बैठे। अब दूसरे तरफ बैठने की जब बात आई तो तुलसीदास जी ने कहा, हे श्री सीताराम जी, आप आइए मेरे हृदय भवन में विराजिए। और मैं बैठे। अब जब वे बैठे तो तुलसीदास जी के बैठते ही सूरदास जी का पलड़ा ऐसे उठ गया। सूरदास जी को लगा मैं तो हार गया, कन्हैया हल्के हैं, राम जी भारी हो गए। देखिए, चेले लोग, भक्त लोग भगवान को भारी, छोटा, मोटा सब कह जाते हैं। रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंस रामस्तु भगवान स्वयं। राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। और भगवान व्यास तो कहते हैं कि राम ही भगवान है। तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि, 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में। अब सूरदास जी बड़े नाराज हुए और छोटे से बालकृष्ण भगवान को रखे थे, वहां से उठे और ऐसे धक्का दिए, जाओ हटो, तुमने जीवन भर छल किया हमारे साथ। और छल करने की जो आदत है वो आज हमने देख लिया। आज तुमने हमारी बड़ी बेइज्जती की, आज मैं हार गया। आज के बाद अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसा करके ज्यों सूरदास जी चले तब तक मूर्ति से आवाज आई, सूरदास एक बार मेरी बात सुनो। सूरदास ने कहा, अब क्या सुनना है? कहा, एक बात बताओ, 2 लोग भारी होते हैं कि 3 लोग? सूरदास ने कहा, भारी तो 3 होते। कहा, तब तुम्हें याद है जब तुम बैठे तो बोले, हे भगवान श्याम सुंदर, आइए मेरे हृदय भवन में विराजिए। तो मैं और तुम मिलकर के 2 हो गए। लेकिन जब तुलसीदास जी बैठने गए तो उन्होंने कहा, हे श्री सीताराम जी। तो राम जी तो आए लेकिन साथ में सीता जी भी आ गई। तो राम, सीता और तुलसीदास मिलकर के 3 हो गए। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। यह एक दृष्टांत बहुत बड़े सिद्धांत की स्थापना करता है। जीवन में युगल की उपासना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम शक्ति की उपासना नहीं करेंगे, जब तक शक्तिमान की कृपा होने वाली नहीं।